नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुराग हर्ष और ये कार्यक्रम है द अनुराग हर्ष शो। जैसा कि आपको पता है, हर बार हम किसी किसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं और अभी जो मुद्दा है वो है बीकानेर शहर से जुड़ा हुआ। शहर से भी मेरा तात्पर्य है बीकानेर के परकोटे के आसपास और परकोटे के अंदर का हिस्सा। जैसा कि आपको पता है, कोरोना के पेशेंट्स रोज बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक जब हम देख रहे थे कि कोई 1 या 2 पेशेंट्स जो है वही कोरोना के सामने आ रहे थे, लेकिन अब रोज के 10 से ज्यादा पेशेंट सामने आ रहे हैं। यहां तक कि एक बीच में कुछ दिन तो 30, 29, 28 और एक दिन 44 पेशेंट तक भी आए। जब ये 44 पेशेंट हमारे सामने आए, जिसमें हमने जब देखते हैं तो परकोटे के भीतर का जो हिस्सा है उसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मैं हालांकि कहीं पे भी, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई पेशेंट आता है तो चिंता का विषय है, लेकिन जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, जहां का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, वहां पे जब पेशेंट आते हैं तो ये चिंता का विषय ज्यादा बढ़ जाता है। अगर उदाहरण के रूप में अगर मैं लूं, भगवान ना करे ऐसे परिस्थितियां हो, लेकिन अगर आप देखें जयपुर के रामगंज में जो हालात हुए थे वो इसी कारण हुए थे कि वहां पे जनसंख्या घनत्व अधिक था। लोगों के बीच में जब कोरोना के जो पेशेंट थे वो 2, 4, 5, 10 दिन जब रह लिए थे, एक शख्स को जब मना किया गया था कि आप घर से बाहर नहीं निकले, उसके बावजूद भी वो घर से बाहर निकले थे और उन्होंने खूब सारे कार्यक्रम अटेंड किए और उसका हालत ये थी कि रामगंज के लगभग हर घर में कोरोना का पेशेंट था। क्या हम बीकानेर शहर के परकोटे को कुछ ऐसे ही हालात में लेके जाना चाहते हैं? शायद नहीं, शायद तो क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी होगी। जो शहर के बीच का जो हिस्सा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं जिन जिन क्षेत्रों में अभी कोरोना के पॉजिटिव आए हैं, हालांकि आपको हमेशा जानकारी मिल रही है और रोज आप अपडेट भी हो रहे हैं। बीकानेर का जो बीच का एरिया है, नथुसर गेट, आपका जसूसर गेट, लालानी वासों का चौक, खीकानी वासों का चौक, आपका साले की होली, भटनों का चौक, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो आचार्यों का चौक, आचार्यों की घाटी, आगे जो दूसरे मोहल्ले हैं वहां पे हर मोहल्ले से लगभग केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो मेरा आपसे यह आग्रह है कि आप इसको गंभीरता से लें। देखिए, पिछले कुछ दिनों की अगर हम स्थिति देखें तो बहुत सारे ऐसे लोगों को कोरोना हुआ जो खुद आगे जाके स्प्राइड करने में सक्षम है, कर सकते थे। वो ये कोविड के कैरियर हो सकते थे। जिसमें आप देखिए, एक पान की दुकान के संचालक को कोरोना हुआ, वहां पे कितने लोगों ने पान खाया होगा। एक पिचके वाले को कोरोना हुआ, सोचिए कितने लोगों ने वहां पिचका खाया होगा। मैं बड़ा हैरान होता हूं जब जसूसर गेट पर देखता हूं कि पिचके का गाड़ा लगा हुआ है, वहां पे 15-20 लोग खा रहे हैं। अरे जो बेच रहा है उसको तो अपनी रोटी कमाने के लिए कर रहा है, वो शायद अपनी जान जोखिम में डाल के भी 2 वक्त की रोटी के लिए जुगाड़ कर रहा है, लेकिन आप लोगों को क्या जरूरत है वहां पे जाके पिचके खाने की? 20-20 लोग वहां पे खड़े रहते हैं, खासकर जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, किशोरियां जो हैं वो वहां पे खड़े रहती हैं। सावधानी बरतें। बीकानेर में एक बड़ा आयोजन हुआ किसी के गृह प्रवेश का, वहां पर बड़ी संख्या में लोग थे, वहां पे जो लोग गए उनको कोरोना हुआ। किसी एक बच्चे की एंगेजमेंट थी, वहां पे जो लोग आए उनको कोरोना था, उस कोरोना से सबको कोरोना हो गया, पूरा घर भर जो है वो कोरोना पेशेंट्स हो गया। शादी समारोह था एक, उस शादी समारोह में जो एक कोरोना पेशेंट आया था बाहर से, उसने सबको कोरोना से संक्रमित कर दिया, ऐसे आरोप हैं, ऐसा कहा जा रहा है। कुल मिला के बड़ी बात यह है कि जो बड़े बड़े आयोजन जो हो रहे हैं उनके कारण ही कोरोना का सबसे ज्यादा घनत्व जो है वो इस बीकानेर में बढ़ा है। मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि कम्युनल स्प्राइड की तरफ बीकानेर शहर का जो प्रकोटा है वो बढ़ता जा रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आने वाले स्थिति में, इस वक्त में हमारे पास संसाधन न रहे। मैं पिछले कुछ दिनों पहले का एक किस्सा आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक फोन आया मेरे ही किसी परिचित का, और उन्होंने मेरे को बताया कि उनका एक व्यक्ति, रिलेटिव जो है वो इन दिनों बेंगलोर में है और वहां पे उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, उसको कोरोना हो गया है और उसको हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। मेरे को इसके लिए कई लोगों को फोन करने पड़े, कई लोगों को बताना पड़ा। उनके मामा जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उस बच्चा जो बीमार था उसके, उन्होंने भी बहुत सारे फोन किए, बहुत कोशिश की, जैसे तैसे कर करा के, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे कारण से या किसी के भी कारण से, जिसके कारण से भी हुआ उसकी एक व्यवस्था हुई और उसको एक वेंटिलेटर मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि एक वेंटिलेटर दिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री तक के लोगों से जो सिफारिश करवानी पड़ी, कहीं ऐसे हालात हमारे ना हो जाए। हम सिफारिश करवाएं, हमारे नेता है, हमारे लोग हैं, लेकिन किसी अच्छे काम के लिए करवाएं। किसी को वेंटिलेटर दिलाने के लिए अगर हमें सिफारिशें करवानी पड़ेगी तो सोचिए कितनी हालात खराब होंगे और आखिर किस किस को मिलेगा। बीकानेर में कितने वेंटिलेटर हैं और कितने लोग वेंटिलेटर पे आने की स्थिति में आ जाएंगे। हमें बहुत ही सावधानी के साथ में, बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपना काम करना होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि तेलीवाड़ा का जो सर्राफा बाजार है उसने बहुत ही यूनिक कदम उठाया है। मेरे मित्र हैं वो अमित व्यास, उन्होंने बताया, निम्पल्स के जो संचालक हैं उन्होंने मेरे को ये बताया कि 6 तारीख से लेकर और 13 तारीख तक उन्होंने वहां पे लॉकडाउन लगा दिया है, खुद ही लॉकडाउन कर दिया है। स्वतः स्फूर्त जो लॉकडाउन किया गया है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। उसी तरह से
5 बाजार जो हैं बीकानेर के वो पूरी तरह से कर्फ्यू में आ गए। कर्फ्यू लगा दिया गया है वहां पे, जिसमें आपका खजांची मार्केट है, जो दूसरे जो बड़े मार्केट हैं, हीरा लाल मॉल है, इन सब मार्केट्स को बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां पे कोरोना के पेशेंट्स थे। अब आप वहां पे जाके कुछ सामान खरीद रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये आपको भी हो सकता है। मैं दूसरे बाजार के जो लोग हैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा, उनसे आग्रह करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहूंगा कि वो भी अपनी दुकानों को कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन करें। जरूरी नहीं है कि सरकार ही आदेश करे, जरूरी नहीं है कि देश के मुख्यमंत्री आदेश करें, जरूरी नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री को बार बार कहना पड़े, जरूरी नहीं है कि जिला कलेक्टर पुलिस की सख्ती करके आपकी दुकान बंद करवाएं या आपके घरों से बाहर निकलना बंद करवाएं। जान है तो जहान है। हम जिंदा रहेंगे तो आगे फिर बहुत सारे ग्राहक भी हमारे पास आएंगे, ग्राहक रहेंगे तब तो आएंगे ना। तो आप सावधानी बरतें और अपने स्तर पर बंद करें। एक अपील मैं और करना चाहूंगा कि सब लोग मिलकर ये प्रयास करें कि एक दिन, सप्ताह में एक दिन ऐसा हम तय करें, हो सकता है वो यही रविवार हो, जिस दिन हम तय करें कि हम जहां पे भी रह रहे हैं, जिस दुकान पे रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, जिस ऑफिस में रह रहे हैं, जिस गाड़ी में घूम रहे हैं, सबको सैनिटाइज करें, सबको सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं और अपने आप को इस तरह से प्रयास करें कि हमने हमारे आसपास का जो एरिया उसको एक बार पूरी तरह से सैनिटाइज कर लिया है ताकि कोरोना का खतरा कहीं न कहीं कम हो सके। मैं फिर बता रहा हूं आपको कि बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में, बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में, बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में इतनी सुविधा नहीं है कि वहां पे सैकड़ों लोगों को भर्ती किया जा सके और खासकर कोरोना के लोगों को भर्ती किया जा सके। व्यवस्थाएं भी नहीं है और जो वहां पे हालात हैं वो आपसे छिपे हुए भी नहीं हैं। कोरोना के जो पेशेंट्स, खासकर वो लोग जो बीमार हैं पहले से, जो लोग शुगर पेशेंट्स हैं, जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, जो लोग कैंसर के पेशेंट्स हैं, उन लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है और यहाँ पे इतने वेंटिलेटर नहीं हैं। आपको समझना होगा कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। मैं एक ऐसे युवा को भी जानता हूं, तो एक पेशेंट जो उसको पता था कि कोरोना पॉजिटिव है, तब भी वो साहब वहां पे उनका घर पूछने के लिए गए, 2 घंटे 3 घंटे वहां रहे और उसके बाद जब उनको खुद को खांसी होने लगी तो उनका सांस हलक में आ गया। न सिर्फ उनका आ गया बल्कि पूरे परिवार का आ गया। तो मैं पुनः आपसे कह रहा हूं कि ऐसी मूर्खता न करें, आप अपने आप को सुरक्षित रखें क्योंकि ये जीवन सिर्फ आपका नहीं है, इसके ऊपर आपकी पत्नी का अधिकार है, आपकी माता का अधिकार है, आपके बच्चों का अधिकार है, आपके पिता का अधिकार है। तो सुरक्षित रहें, सावधान रहें और इधर उधर ना घूमें। धन्यवाद। जय हिंद।